हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 31 तारीख की यानी कि 31 दिसंबर की है। आपका लास्ट डे है 2020 का। उम्मीद करते हैं 2021 जो आएगा वो आपका अच्छा साल जाएगा। ठीक है, 7th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें बेटा हम आंकड़ों का प्रबंधन वाला चैप्टर जो है वो कर रहे हैं। इसमें आज हम फिर से न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा आपको अच्छे से समझ आता है मेरा समझाया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। देखो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है फिर से, मंडला कला में गणित। ऊपर दी गई कला से सारणी को पूरा करना है। अब हमें यहाँ पर हमें ये सारणी दी गई है, आकृतियों का नाम लिखना है, कला में आकृतियों की संख्या लिखनी है और संख्या का मिलान चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी आकृति है बेटा इसमें क्या है। एक तो ये हमारी क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और या फिर इसको आप समलम। ठीक है, ये मैं समलम है। ये वाली हमारी क्या है बेटा, सॉरी ये वाली समलम है बेटा। ठीक है, और ये हमारी क्या है, नीचे वाली समचतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये हमारी त्रिभुज वहाँ पर दे ही रखी है तो हम ये 3 की करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें ये 3 तो दे रखी है, हम यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे। उसके बाद कला में इनकी संख्या भी बतानी है, फिर संख्या के मिलान चिन्ह भी। तो पहले संख्या काउंट करते हैं। जो ये वर्ग हैं, ये समचतुर्भुज है, वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हैं। फिर समलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 हैं। उसके बाद वर्ग कितने बेटा, 1 2, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 हैं। ठीक है, तो हम इन 3 की करते हैं, सभी में क्या है 12 12 हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, एक क्या थी हमारी, समचतुर्भुज, दूसरी क्या थी, वर्ग, तीसरी क्या थी, समलम। ठीक है, सब में क्या थी, 12 12 उनकी संख्या थी आकृतियों की। अब इनके जो ये मिलान चिन्ह ये बनाओगे, बस यही कर दोगे, 4 और 1 5, ऐसे बना लो चाहे। ठीक है, पर एक ही साइड बनाना है आपको। तो ये क्या होंगे, 12, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गए, 10 हो गए बेटा, और ये 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर बोला है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। जो आंकड़े हैं उनको आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। लेकिन यहाँ पे तो सारे ही 12 12 संख्या में थे। तो कौन सी आकृतियाँ ऐसी है बेटा जो कम क्या होंगी, अधिक होंगी। तो देखो बेटा, जो ये वाली है, ये वाली आकृतियाँ अधिक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12। ठीक है, और ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24। तो ये कुल कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो आप इस वाली आकृति का नाम लिखोगे पतंग। ठीक है, इसमें 24 है। अब आपको बोला आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में तो बेटा क्या होगा, 12 12 12 12 और 24। अगर आपको सारी ही लिखते जाना है, पहली क्या है, त्रिभुज है, उसके बाद क्या है, समचतुर्भुज है, उसके बाद क्या है बेटा, समलम है, और फिर वर्ग है, और उसके बाद पतंग है। तो 4 ये हो गई। तो ये बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिखो। तो सबसे अधिक बार कौन सी आई है, 24। फिर उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो आकृति बेटा जिसकी संख्या सबसे अधिक है वो क्या थी, पतंग। ठीक है, जो कि ऐसे थी। ठीक है, या फिर इसको समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हो आप इसको। फिर उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। तो कम तो बेटा क्या है, किसी की भी कम नहीं है।
सबकी क्या है, बराबर ही हैं, ये सारी ही बराबर 12 12 थी, तो क्या लिख दोगे, सबका ही नाम लिख दोगे। ठीक है। उसके बाद सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो सारणी में दिए गए आंकड़े मतलब सबसे छोटी क्या है 12, सबसे बड़ी 24, तो इसका हाफ करोगे तो कितना आ गया 12, तो ये क्या आ गया, इसका परिसर आ गया। अब बेटा आगे देखो, आगे क्या है, आओ और अभ्यास करें। आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय घंटों में को पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करोगे। निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा क्या करोगे, ऑनलाइन क्लास का निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे औसत कितना हो जाएगा, कुल लिया गया समय घंटों में। ठीक है, प्रत्येक दिन का बेटा, जैसे एक दिन 1 घंटा, अगले दिन 2 घंटा, उन सब का जोड़ दोगे। देखो मैं दोबारा लिखती हूँ, औसत। ठीक है, क्या होगा, प्रत्येक दिन कुल लिया गया समय का योग अपॉन में कुल कितने दिन लिया है बेटा, तो कितने सप्ताह में क्या होता है, पूरे सप्ताह के दिन। ठीक है, तो सप्ताह के दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों है ये, तो वो क्या होती है 7 होती है, तो बस आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल आएगा। अब नेक्स्ट बेटा, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक बताना है। तो देखो पहले इसको अरेंज करेंगे हम। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 2 2 2 बार है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 2 बार 3 है। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, फिर 5 है, एक ही बार है 5, फिर 6 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है और एक 9 एक बार है। तो 3 3 6 3 3 9, तो 3 3 6 3 3 9। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। उसके बाद हमें निकालना है माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, इन सब का सम कर दो, 2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और कितनी है बेटा ये कुल संख्या 9, तो 9 से डिवाइड करो, तो 2 और 2 4, 3 7, 7 और 3 10, 10 में 5 जोड़ो 15, 15 में 6 जोड़ो 21, 21 में बेटा 7 जोड़ोगे 28, और 28 में ये 8 जोड़ोगे तो बेटा 36 आएगा। ठीक है, और 36 में फिर क्या जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे, तो कितना हो गया, एन ये 15 और एक ये 45, तो 45 अपॉन में 9, 9 पंजे 45, तो माध्य आपका 5 आ गया। फिर निकालना है माध्यक। तो माध्यक कौन सा होगा बेटा, हमने कल भी देखा था कि ये क्या है, इसका माध्यक क्या होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9, 9 संख्या है, तो 4 आगे की छोड़ दो, 4 पीछे की, ये बीच वाला क्या हो गया माध्यक, तो इसका माध्यक 5 हो गया। ठीक है, चाहे आप इसको क्या करोगे, n + 1/2 कर दोगे। कुल संख्या कितनी है 9, एक जोड़ दो इसमें, तो कितने हो गए 10 अपॉन में 2, यानी कि 5, पाँचवा नंबर जो होगा, तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर 5, ये तो ये माध्यक हो गया। बहुलक कौन सा होगा बेटा, बहुलक क्या होगा, जो सबसे अधिक बार आ रही होगी संख्या, तो 2 भी 2 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 2 बार आ रहा है, तो बहुलक में कौन आ जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, देखो यहाँ पर सोचो, क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, तो नहीं बेटा। देखो हमारा माध्य अभी क्या आया था, 5 आया था, तो कई बार तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो आप क्या लिखोगे, हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, फिर क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा होता है, तो नहीं। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा होता है, तो भी नहीं, क्योंकि कुछ से तो बड़ा होता है और कुछ से छोटा। जैसे अब 5 आया था, तो इससे नीचे 2 2 3 3 थे, फिर बड़ा भी नहीं है क्योंकि उसके बाद क्या थे, 6 7 8 9, ये सारे भी थे। ठीक है, तो
हमारा जो माध्य आया था जमा करके इनका, तो ना तो वो सबसे बड़ा होता है ना सबसे छोटा, बीच का होता है मध्यम। माध्य नाम इसीलिए इसका। फिर क्या आंकड़ों के एक समूह में से एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं बेटा। एक आंकड़े के एक से अधिक हो सकते, तो हाँ। जैसे अभी 2 बार था, 3 बार था। क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है? तो हाँ। माध्यक तो बेटा 5 ही था, दी गई संख्या में से ही था। ठीक है, तो इसमें हाँ लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।